मामला उठाया है विधायकों की जासूसी को लेकर, क्या ये पूरा मामला है और क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार एमएलएज की प्राइवेसी में, निजता में, उनके विशेषाधिकारों में जो हमला कर रही है। सरकार की खुफिया विभाग ने पीएसओस को जो है डायरेक्शंस दी हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे साथ चलते हैं, जो गनमैन्स हैं, उनसे कहा गया कि हर रोज़ आपको रिपोर्ट करना है कि 7:30 बजे एमएलए की लोकेशन क्या है। और सेकेंडली आगे ये कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि एमएलएस को इस आदेश का पता नहीं लगना चाहिए। और ये खुफिया विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में सबको हिदायतें दी गई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खेदजनक मसला है कि पेगासस आपको कोई मिला नहीं, आपने पीएसओ को ही पेगासस बना दिया। ये जो है, आपने किसी की जो है जासूसी करनी है, जासूसी करो आप आतंकवादियों की, माफिया की, समाज विरोधी तत्वों की, उन पे तो सर्वेलेंस हो सकती है, लेकिन आप चुने हुए एमएलए, इलेक्टेड एमएलए, उनमें आपके यहाँ से डायरेक्शन चले जाए कि आप उन पे नज़र रखें। मैं सोचता हूँ कि बड़ा खेदजनक है और ये कोई हल्का मसला नहीं है। हमने सदन के समक्ष ये बात सामने लाई है कि आप सुरक्षा दे रहे हैं कि सुरक्षा की आड़ में जासूस दे रहे हैं आप, और ऊपर से उनको जो है धमका के ये कहना कि आप जिसके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, आप इसका मतलब आप पीएसओ से मुखबरी कराना चाहते हैं। आपने मुखबिर तैनात करने हैं हमारी गाड़ियों में। तो ये किसी भी लेवल पे जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। और हमारा सरकार से ये आग्रह है कि ये सुनिश्चित करें कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये आदेश किए हैं कि पीएसओस जो है एमएलएस की मूवमेंट का जो है नज़र रखें और उसके बारे में बताएं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ, राइटिंग में कभी हुआ नहीं। हालांकि हमें मालूम है कि टेलीफोन टेप करवाए जाते हैं। जब टेलीफोन सुनते हैं हम लोग तो हमें उससे आभास हो जाता है। लेकिन ये मसला कि अब जो गाड़ी में लोग बैठे हैं, आप उनको जो डायरेक्ट दें, आखिर वो कर्मचारी तो आपके हैं, आप उनको सरकारी कोष से भुगतान होता है और अब वो आपके हुक्म को मानने के लिए बाध्य हैं। इसलिए आप जो है ये एक बहुत ही गलत परंपरा आप डाल रहे हैं और ये किसी तरह भी जो है ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई निर्देश नहीं है, तो क्या लग रहा है कि अधिकारी अपने लेवल पे कर रहे हैं या? अरे आप सरकार क्या मानते हैं? सरकार में मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, उसमें जो है ऑफिसर्स भी आते हैं। ये सरकार कम्बिनेशन होता है सबका। तो मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट है उनके पास, होम डिपार्टमेंट के जब वो प्रमुख हैं तो ये उनका जिम्मा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि एमएलएज का जो रोज़मर्रा का काम है उसमें कोई भी व्यक्ति जो है बाधा डालने का प्रयास ना करे। सर, उन्ना ब्लास्ट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया है, आपने भी कुछ सवाल खड़ा किया है, क्या आप जो जांच बिठाई है सरकार ने संतुष्ट है उससे? नहीं, अभी तो जांच शुरू हुई है। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे इनको ये कहा है कि ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है। जो ऊना प्रकरण हुआ है ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ये विस्फोट से जुड़ा हुआ मसला है। ये जो है बारूद से जुड़ा हुआ मसला है। बारूद को रखने, बारूद को कैरी करने को लेके कायदे कानून है। अगर वहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ चल रही थी, अगर 2 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे चल रही थी जिसको कि अभी सील किया है, आखिर ये फैक्ट्रियाँ कैसे चली? कहाँ है उद्योग विभाग? कहाँ है फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट? कहाँ है लेबर डिपार्टमेंट? कहाँ है पुलिस? कहाँ है खुफिया डिपार्टमेंट? और ठीक है, ये कारखाने अवैध हैं। जब आपने
पिछले दिनों ये ऐलान कर दिया कि कारखाना कोई भी लगाओ, परमिशनें बाद में होती रहेंगी। आप उस चकाचौंध में फंस के जो है जब भारी भरकम ऐलान करेंगे, ईज ऑफ बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए किसी भी तरह का कारखाना स्थापित कर ले। और यहाँ पे जो है 6 लोग जिंदा दफन हो गए, जिंदा जल गए, चिथड़े उड़ गए उनके। और पुलवामा का प्रकरण हुआ था, RDX का मसला था, कितने लोग मारे गए। वो हाई इंटेंसिटी का हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, या इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज किया है, या हो रहा था 250 ग्राम तो 250 किलो तो सीज किया गया है। इतने से तो कहीं भी भगदड़ मचाई जा सकती है। और इतना जब वहाँ पे सीज किया गया है तो सरकार को जो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जो है मामले दर्ज करके, ये कत्ल के मामले हैं, ये हत्या के मामले हैं, इसको सरकार में कुछ अन्यथा लेने का प्रयास किया जा रहा है। और ये दलील दी जा रही है कि ये जो है सरकार के नॉलेज में नहीं था। अरे भाई 4.25 साल की सरकार हो गई, 4.25 साल से सरकार चल रही है। अवैध जो है कारखाने चलेंगे बारूद के, अवैध कारखाने चलेंगे शराब के, तो आखिर कोई तो जिम्मेवार होगा इनका। समानांतर साम्राज्य स्थापित हो गया इस शराब में। इतना बड़ा जो है कितना लॉस जो है रेवेन्यू को हो रहा है। ऐसे ही ये एक्सप्लोसिव का मसला है। ये कहा गया कि ये पुराना कारखाना था, और इंफॉर्मेशन दबा के कुछ नहीं होता। जो पहले कारखाना था वहाँ पे धर्म कांटे बनते थे, वो बंद हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आपने 2019 में सिंगल विंडो की, जय गुरु की। वो कौन है ये गुरु, और क्यों जो है इस गुरु को जो है तक पुलिस नहीं पहुंच रही है। ये कहीं भी हो, ये पाताल में चले जाए, चाहे ये उसमें आसमान में चले जाए, ऐसे लोगों को पकड़ के जो है हिरासत में देना चाहिए। शराब में भी रंगीलू जो किंग पिन है, जो फार्मूला लेके आया, जिसने स्पिरिट का कहाँ से लानी है, स्पिरिट अम्बाला से आती थी। आखिर वो स्पिरिट कैसे ट्रांसपोर्ट होती थी? ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को नहीं पता। बिना पुलिस के, बिना एक्साइज के डिपार्टमेंट के सूचनाओं के, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फैक्ट्री चल पड़े। और जो SITs बनाई हैं वो सारी उन्हीं जगह की SITs बना दी, उन्हीं SPs को और उन्हीं को इन्वॉल्व कर दिया जो वहाँ जिनके अधिकार क्षेत्र के नीचे ये कारखाने फूल रहे थे। भाई SIT तो आप बाहर से बनाओ। अब ऊना में विस्फोट का हुआ है, SIT फिर वहीं से बना दी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं DIG डिविजनल कमिश्नर जांच करेंगे, DC कह रहा है कि जी SDM जांच करेंगे, DGP कह रहा है SIT बनेगी। इतना जो है ये क्या समानांतर सरकारें कैसे चल रही हैं जगह जगह से। तो ये जो मामले हैं, ये विस्फोट का मसला हमने साफ कहा है कि आप किसी मर्जी पार्टी से हो, कोई दल विशेष, जिस मर्जी दल विशेष का हो, आप जो है इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों को धर के जो है हत्या की धाराओं के तहत मामले दर्ज करो, इनको सलाखों के पीछे करो, इनकी संपत्तियां जब्त करने के कानून बनाओ। ये एक भी आदमी, चाहे वो कोई भी हो, इन लोगों को जो है सलाखों के पीछे डालो। ये माफिया जो है किस ढंग से चल रहा है चारों तरफ, ये एक बहुत गंभीर इशू हो गया है। सर, रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, तो हिमाचली बच्चे भी वहाँ मेडिकल एजुकेशन के लिए हैं, काफ़ी सारी सूचना ऐसी मिल रही हैं, अभिभावक चिंतित हो गए हैं। आपको क्या लगता है सरकार को भी इस में स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्लाइट गई थी वो वापस आ गई है रास्ते? देखिए, हम पहले ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को, हिमाचल के बच्चों को जो वहाँ एजुकेशन लेने के लिए गए हैं, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल डिग्रियाँ लेने के लिए गए हैं, उनको निकालने का काम जो है तत्काल किया जाना चाहिए था। और हमने पहले भी कहा कि अब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की सब प्राइवेट हो रहे हैं। उन्होंने जो है फ्लाइट के रेट ही बढ़ा दिए। सीट के रेट जो है 70-70, 80-80 हज़ार रुपये, 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया। अब बच्चों को वहां से लाना, लोगों ने तो खैर करना ही है। सरकार को जो है जो ऐसे बच्चे फंसे हुए थे, अपना फ्लाइट्स भेज के जो है बिना किराए के उनको ले आना चाहिए था।
इसमें उनसे क्या जब राशियां जमा करवाई जा रही हैं। हिमाचल सरकार को अब भी इस मसले को प्राथमिकता से उठाते हुए केंद्र से बात करके हमारे बच्चे सुरक्षित यहाँ आने चाहिए, जितने भी बच्चे हैं।